बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। वर्कशीट 35 में वो क्या कहता है, रीड द स्टोरी ऑफ ए बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। मतलब ये पहरे में से अपने को इस क्वेश्चंस जो दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट मैंने पहले भी बताया, पैराग्राफ करने का इजी वे क्या है, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर पहरा पढ़ेंगे। वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव? व्हाट डिड दे build their house with? What do we build our house with? What did the three friends buy from the jungle market? What do you buy when you go to market? How do you bring things from the market? तो शुरू करते हैं हम। Once upon a time, three birds lived together on a tree. Their names were Coco, Cuckoo, Pihu, and Sonu. They built a small house with wooden sticks, grass, and leaves. Kukul was the youngest for the three, and Sonu was the eldest. One day, Kuku went out to buy berries from the jungle market, but he forgot to take a carry bag with him. Pihu and Sonu thought that they should go after Cuckoo with the carry bag, otherwise he will have to bring the things in a polythene bag. Both knew how harmful polythene is for the environment and all animals. So they flew with carry bags and met Cuckoo in the market. All of them thought groceries, clothes, and other things for their home and came back. तो वो पहला क्वेश्चन कहता है, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव? देखो अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा और यही था, थ्री बर्ड्स जो कि फ्रेंड्स थे, थ्री बर्ड्स लिव टुगेदर ऑन अ ट्री। तो अपन लिख सकते हैं थ्री फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में वो फ्रेंड्स पूछ रहा है, वो फ्रेंड्स ही तो थे। फ्रेंड्स लिव टुगेदर ऑन अ ट्री। तो ये रही इसका क्वेश्चन का आंसर, ये था। फिर है, व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विद? उन्होंने अपना घर किससे बनाया था? दे बिल्ड अ स्मॉल हाउस विद वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स। तो दे बिल्ड देयर हाउस विद wooden sticks, grass and और क्या था, ग्रास एंड लीव्स, LEAVES, लीफ का प्लूरल लीव्स। व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउस विद? हम हमारा घर किसके साथ बनाते हैं? तो ब्रिक्स, ईंटों से बनाते हैं हम हमारा घर, तो सीमेंट, और आयरन भी डालते हैं, लोहे के सरिये और वो सब भी डालते हैं, ETC, है ना। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट? तीनों दोस्तों ने, बाय मीन्स खरीदना, बाय, बॉट, वर्ब्स की फॉर्म्स हैं ये। फ्रॉम द जंगल मार्केट, उन्होंने क्या खरीदा था जंगल मार्केट से? तो ये रहा, ऑल ऑफ देम बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, तो ये रहा, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम। तो अब इसका आंसर आ जाएगा, दे बॉट ग्रोसरी, क्लॉथ्स and other things for their home. फिर है, what do you buy when you go to market? तुम क्या खरीदते हो जब तुम मार्केट जाते हो? तो अपन लोग क्या खरीदते हैं? I bought, क्या मेन तो अपनी ग्रोसरी होती है एसेंशियल्स में,
ग्रॉसरीज, कई बार तुम बच्चे हो तो टॉय भी खरीदते हो, कपड़े भी चाहिए, क्लॉथ्स आदि etc। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, तुम चीज़ों को कैसे लाते हो मार्केट से। तो अपन कैसे लाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो हार्मफुल है, देखो बर्ड्स को पता है तो अपन ह्यूमन बीइंग्स को तो पता होना चाहिए। तो आई बॉट थिंग्स इन अ क्लॉथ बैग, किसमें, कपड़े के थैले में लाते हैं अपन, क्लॉथ बैग। विच वन, जो कि, आई कैरी इट फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने घर से जिसको लेके जाता हूँ उसमें लेके आता हूँ। तो बच्चों ये था 35 नंबर वर्कशीट पैराग्राफ। इसमें क्वेश्चंस में पढ़ने में सिर्फ अपने को प्रॉब्लम क्यों आती है, अपने को वैसे तो अपन लाइन से लाइन भी मैच कर सकते हैं, पर लाइन से लाइन भी मैच अपन तब कर सकते हैं जब अपने को वर्ब की फॉर्म्स पता हो। जैसे अब अगर आपको बाय की फॉर्म बॉट नहीं पता तो आप पहरे में से ढूंढ नहीं सकते। तो बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, बॉट, बॉट, और बिल्ड की बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। तो ये सब फॉर्म्स और ये चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ये ऐसा टॉपिक है जो अपने को एग्जामिनेशंस में अपने को कई बच्चों से आगे मार्क्स दिला सकता है। तो हम मेरे साथ जुड़े रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल मेरा शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। थैंक यू।